हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टूरूपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, हमारे देश भारत में जिस तरह हर सब्जी में आलू का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक उसी तरह एक और देश है जहां आलू का इस्तेमाल करके 300 से ज्यादा प्रकार की डिशेस बनाई जाती है। यहाँ तक कि आलू के पेन केक्स भी इस देश में बनाए जाते हैं। इस देश को ईस्टर्न यूरोप की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। ये एक लैंडलॉक देश है, लेकिन इस देश में 20,800 नदियां बहती है। दुनिया का सबसे बड़ा डंपिंग ट्रक इसी देश का है और इस देश ने अपना खुद का एक पहाड़ भी बनाया हुआ है। 40% हिस्सा इस देश का जंगलों से घिरा हुआ है, जिस कारण इसे लंग्स ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। आज हम बात कर रहे हैं सेंट्रल यूरोप के एक खूबसूरत देश बेलारूस के बारे में। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं बेलारूस की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि बेलारूस का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ बेलारूस। सन 1991 में बेलारूस सोवियत संघ से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना। बेलारूस हर साल 3 जुलाई के दिन अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। वर्तमान समय में बेलारूस की कुल जनसंख्या 94,50,000 के आसपास है। बेलारूस एक लैंडलॉक कंट्री है और यूरोप के उन चुनिंदा देशों में बेलारूस का नाम शुमार है जिसके पास कोई भी समुद्री रेखा नहीं है। ये देश अपना बॉर्डर रशिया, पोलैंड, यूक्रेन, लातविया और लिथुआनिया के साथ शेयर करता है। देश की कैपिटल सिटी है मिन्स्क और ये देश का सबसे बड़ा और प्रमुख शहर भी है। इस शहर को हीरो सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में ये शहर 18 बार बर्बाद हो चुका है और हर बार इस शहर ने खुद को दोबारा खड़ा किया और दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की। साथ ही इस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ ईस्टर्न यूरोप का भी दर्जा दिया जा चुका है। लंबे समय तक बेलारूस सोवियत संघ का हिस्सा रहा और शायद यही वजह है कि इस देश में रूस का कल्चर आज भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। रशियन लैंग्वेज से लेकर खान पान तक काफी कुछ बेलारूस और रूस का एक जैसा ही नजर आता है। दोस्तों, बेलारूस का नाम का मतलब है व्हाइट रशियंस। बेलारूस में रूसी कल्चर की झलक साफ तौर पर देखी जा सकती है। यहाँ की पहली ऑफिशियल लैंग्वेज वैसे तो बेलरूसियान है, लेकिन देश की ज्यादातर आबादी रशियन लैंग्वेज में ही बात करती है, जिस कारण रशियन लैंग्वेज को भी इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जा चुका है। इसके अलावा इंग्लिश, पोलिश और यूक्रेनियन भाषा में भी यहाँ के लोग बात करते हैं। बेलारूस देश में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पर 1000 से भी अधिक चर्च आपको देखने को मिल जाएंगे। धीरे धीरे मुसलमान आबादी की संख्या भी बेलारूस में बढ़ती जा रही है। बेलारूस के लोग काफी ज्यादा शिक्षित माने जाते हैं। इस देश की सरकार एजुकेशन के क्षेत्र में जीडीपी का 6% खर्च करती है। देश की लिटरेसी रेट है 99% से भी ज्यादा। आपको बता दें कि इस देश में बेरोजगारी दर 1% से भी कम है। इस देश ने पिछले 3 दशक में काफी तेजी से तरक्की की है। आज इस देश में चारों ओर साफ सफाई देखने को मिलेगी। बेलारूस के लोग अपने शानदार मेहमान नवाजी के लिए भी जाने जाते हैं। बेलारूस की जीडीपी $62.50 बिलियन के आसपास है। इस देश के लोगों की सालाना पर कैपिटा इनकम $7300 के आसपास है। ये रकम बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन यूरोप के अन्य विकसित देशों के मुकाबले काफी कम है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध में बेलारूस को काफी ज्यादा नुकसान हुआ और खासकर मेल पॉपुलेशन में भी भारी गिरावट देखने को मिली। आज भी बेलारूस में हर 100 महिलाओं पर सिर्फ 87 पुरुष ही मौजूद है और यही वजह है कि बेलारूस की कई महिलाएं सिंगल है। बेलारूस की महिलाएं अब भारत या फिर अन्य देशों के पुरुषों को पार्टनर के रूप में चुनना पसंद करती है। यहाँ की लड़कियों की खूबसूरती देखकर कोई भी पुरुष शादी से इनकार नहीं कर पाता। हालांकि पहली बार में बेलारूस की महिलाओं को इम्प्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक बार अगर आपने इन्हें इम्प्रेस कर लिया तो पूरी जिंदगी यहाँ की महिलाएं आपका साथ देंगी। दोस्तों, बेलारूस वाकई में एक खुशहाल देश है। यहाँ हर किसी के पास अपना खुद का मकान है, अच्छी नौकरी है, पैसा है और एक सुकून भरी जिंदगी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी बेलारूस की रैंक काफी अच्छी मानी जाती है। बेलारूस की आबादी भले ही 1 करोड़ से भी कम है और इस देश का कोई भी बॉर्डर समुद्र से नहीं लगता। इसके बावजूद देश में 20,800 नदियां बहती हैं, जो काफी हैरानी वाली बात है। इनमें से 9 नदियां तो ऐसी हैं जिनकी लंबाई 500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसके अलावा 11,000 से ज्यादा लेक्स बेलारूस में बने हुए हैं। बेलारूस की सबसे ऊंची चोटी जियार्जंस्किया हारा है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तट से केवल 345 मीटर है। इस देश में नदियां और जंगल तो बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा पहाड़ आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। सैलानियों को आकर्षित करने के लिए बेलारूस में एक नमक का पहाड़ बना हुआ है, जिसे सन 1950 में बनाया गया था। आज इस पहाड़ के भीतर कमरे बने हुए हैं जिनमें बिस्तर भी लगे हुए हैं। देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर सॉल्ट स्पा लेने के लिए आते हैं, जो स्किन के लिए काफी हेल्दी मानी जाती है। वैसे तो यूरोप के ज्यादातर देशों में मौत की सजा का प्रावधान खत्म किया जा चुका है, लेकिन बेलारूस में आज भी गंभीर अपराधों में मौत की सजा का प्रावधान है। बेलारूस में वैसे तो क्राइम रेट बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन भ्रष्टाचार इस देश की एक बड़ी समस्या बनी हुई है। सरकारी ऑफिसर से लेकर नेता तक हर कोई यहाँ भ्रष्ट है।
इस देश में भले ही लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ की सरकार तानाशाह की तरह काम करती है। लोगों को बोलने की आजादी नहीं है। सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर या अन्य किसी भी पब्लिक प्लेस पर अपना विरोध जाहिर नहीं कर सकते, और यहाँ तक कि मीडिया भी सरकार के खिलाफ कुछ नेगेटिव रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर सकती। दोस्तों, बेलारूस के लोग IT और प्रोग्रामिंग में काफी अच्छे माने जाते हैं। जी हाँ, आप में से बहुत से लोगों ने वर्ल्ड ऑफ टैंक्स नाम का वीडियो गेम तो खेला ही होगा। इस गेम को बेलारूस के डेवलपर्स द्वारा ही बनाया गया। साथ ही वाइपर एप्लीकेशन का नाम भी शायद आप में से काफी लोगों ने सुना होगा। इस ऐप को बनाने वाले भी बेलारूस के ही शख्स थे। बेलारूस में वैसे तो बड़ी संख्या में लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस देश की युवा आबादी धीरे धीरे IT और सर्विस सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रही है। बेलारूस का नेशनल एनिमल बाइसन है, जो गाय के परिवार का ही एक सदस्य माना जाता है। आमतौर पर ये इंसानों के साथ अच्छे से पेश आता है, लेकिन अगर इन्हें गुस्सा आ जाए तो फिर इन्हें काबू कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इंडिपेंडेंस एवेन्यू स्ट्रीट इस देश की सबसे लंबी स्ट्रीट है, जिसकी लंबाई 15 किलोमीटर है। मजे की बात यह है कि अब तक इस स्ट्रीट का नाम 14 बार बदला जा चुका है। आपको बता दें कि बेलारूस के लोगों को स्पोर्ट्स से बेहद प्यार होता है। इस देश में 23,000 से ज्यादा स्पोर्ट्स वेन्यू बने हुए हैं। सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला स्पोर्ट आइस हॉकी है। इसके अलावा एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, फुटबॉल, रेसलिंग, स्विमिंग और चेस भी यहाँ के लोग जमकर खेलते हैं। बेलारूस के लोग अपने मेहमानों का आदर सत्कार बहुत अच्छे से करते हैं। यहाँ के लोग कभी मेहमानों को दुख नहीं देते, लेकिन आपको बता दें कि इस देश के लोग अंधविश्वासी भी होते हैं। अगर कोई मेहमान इनके घर से रवाना होता है तो मेहमान के जाने के तुरंत बाद यहाँ पर लोग घर की सफाई नहीं करते। वे फोन करके मेहमान से पूछते हैं कि वे घर पहुँचे हैं या नहीं। उनके घर पहुँचने के बाद ही घर में साफ सफाई की जाती है। ऐसा माना जाता है कि मेहमान के जाने के तुरंत बाद अगर घर की सफाई की जाती है तो इसका मतलब आप मेहमान को अपने जिंदगी से बाहर निकालना चाहते हैं। कमाल है भाई। दोस्तों, अगर आपको इतिहास में दिलचस्पी है तो सन 1986 में चेरनोबिल डिजास्टर के बारे में आपने जरूर सुना होगा। एक न्यूक्लियर रिएक्टर के लीक होने से पूरे शहर में हानिकारक रेडिएशंस फैल गई थी, जिसका असर बेलारूस में भी पड़ा। कई जगह तो ऐसी है जहां जाते ही या किसी चीज को छूने मात्र से इंसान को कैंसर हो जाए। बेलारूस का खाना भी काफी स्वादिष्ट होता है। आलू से बनी 300 से ज्यादा प्रकार के डिशेस का लुत्फ आप यहाँ उठा सकते हैं, जिनमें तुकमाची, द्रेनिकी, बबका और आलू के पेनकेक्स शामिल है। इसके अलावा बबका, कम्बबूलिया और ज़सीएरका जैसी डिशेस भी बेलारूस के लोगों द्वारा बड़े ही चाव के साथ खाई जाती है। यहाँ आने वाले पर्यटक भी इन सभी डिशेस को एक बार तो जरूर ट्राई करते हैं। साथ ही बेलारूस में दर्जनों प्रकार के स्वीट डिश का आनंद भी आप ले सकते हैं। पेन केक को लेकर तो बेलारूस में एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जिसका नाम है मास्लेनित्सा वीक। इस दौरान एक हफ्ते तक लोग कई प्रकार के पेन केक्स बनाते हैं। जगह जगह पेन केक्स के इवेंट्स भी आयोजित किए जाते हैं। ब्राजील और बेलारूस साल 2008 से मिलकर स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें दुनिया के कई देशों के स्ट्रीट पेंटर और आर्टिस्ट आते हैं और अपनी कला की झलक सभी को दिखाते हैं। इन पेंटिंग्स को देखने के लिए भारी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। सबसे बढ़िया पेंटिंग्स आपको ओक्टाब्स्कारिया स्ट्रीट में देखने को मिलेंगे। इनके अलावा मेंस्ट्रुअल गिटार फेस्टिवल, इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ आर्ट्स, डिफेंडर ऑफ द फादरलैंड डे एंड कुपाला नाइट जैसे कई प्रमुख इवेंट्स का आयोजन भी बेलारूस में किया जाता है। दोस्तों, बेलारूस घूमने के लिहाज से भी एक शानदार जगह है। मिन्स्क शहर से आप बेलारूस घूमने की शुरुआत करते हैं। इस शहर में कई ऐतिहासिक इमारतों के साथ साथ रेस्टोरेंट्स, कैफे और शॉपिंग मॉल्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ की साफ सफाई देखकर भी आपका दिल खुश हो जाएगा। इसी शहर में बेलारूस का नेशनल म्यूजियम भी बना हुआ है और नेशनल लाइब्रेरी भी इस देश की एक लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इस लाइब्रेरी की बिल्डिंग कमाल की है। 23 मंजिला इस लाइब्रेरी का निर्माण सन 1922 में किया गया और 1926 में इसे नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा दे दिया गया। इसके अलावा चॉक पीट्स प्राकृतिक रूप से एक बहुत ही सुंदर जगह है, जहाँ जाने के बाद हर किसी का मन यहीं बसने को करता है। अगर आप बेलारूस के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो नेस्वीज कैसल एक बार जरूर विजिट करें। ये जगह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में भी शामिल है। ब्रेस्ट फोर्ट्रेस भी एक शानदार जगह है। सेंट बोरिस और ग्लेब चर्च पूरे देश का सबसे लोकप्रिय चर्च है। बेलारूस अपनी वाइल्ड लाइफ के कारण भी विख्यात है। इस देश में नारोज नेशनल पार्क प्रिप्यात्स्की जैसी कई जगह आप वन्य जीवों को करीब से देख सकते हैं और जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं। बेलारूस जाने से पहले कुछ बातों की जानकारी होना जरूरी है। इस देश में ड्रग्स लेना या बेचना एक संगीन अपराध माना जाता है और अगर आपके पास ड्रग्स पाई जाती है तो 25 साल की जेल हो सकती है। और इस देश में अगर आप ट्रेन का वेट कर रहे हैं और आपने अपने कान में ईयरफोन्स लगा रखी है तो भी आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और बेलारूस में घूमने के लिए आपको कितने पैसे
से खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि एक अच्छी बात यह है कि भारतीयों को इस देश में घूमने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। आप बिना वीजा के 30 दिनों तक बेलारूस में रह सकते हैं और अगर आप अकेले हैं तो आपको बेलारूस घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 1,40,000 से 1,50,000 रुपए खर्च करने होंगे। बेलारूस में बेलारूसी रूबल के तौर पर चलता है। तो दोस्तों ये था खूबसूरत राज्य बेलारूस। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या आपने विजिट किया है कभी बेलारूस को, और अगर किया है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। फिलहाल ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।